ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो हम फिर जनता जनार्दन से निवेदन करते हैं कि 1 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक उधमपुर के नैनसू शिव मंदिर देवका के किनारे श्री शिव महापुराण की जे पावनात 1 मार्च से 9 मार्च तक। तो आज शिवरात्रि के दिन 8वां दिन है कथा का। कल विशाल भंडारे के साथ इसका भोग पड़ेगा, आशीर्वाद का दिन है। तो इसलिए हम सब जनता जनार्दन से निवेदन करते हैं कि वो आकर के कथा श्रवण करें, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य करें। हम ये बताना चाहते हैं कि शिव तत्व क्या है। शिव कल्याणम करोति जस्य सा शंकरः, जो सबका कल्याण करने वाले हैं उन्हें शंकर कहते हैं। शंभु माने जो स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं, जिन्हें किसी ने भी जिनकी स्थापना नहीं की। और कहीं पर शिवलिंग की या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो अनेक स्थानों पर, जैसे 22 ज्योतिर्लिंग हैं, 22 उप ज्योतिर्लिंग हैं, तो कई जगह ऐसे स्थान हैं जहाँ पर स्वयं भगवान सदाशिव जो हैं वो प्रकट हुए हैं, उन्हें शंभु कहते हैं। और स्वयं प्रभु श्री राम जी ने भी रामेश्वर में अपने हाथों से स्थापना की थी कि रामेश्वर जो दर्शन करहीं, बिन प्रयास भवसागर तरहीं, भगवान की बड़ी महिमा है। तो सभी लोग, कोई राम को मानते हैं, कोई भगवान कृष्ण को, कोई माता दुर्गा को मानते हैं, कोई विष्णु भगवान को मानते हैं, किसी की आस्था कहीं पर है। पर भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जिनको देवता भी मानते हैं, दानव भी मानते हैं, मानव भी मानते हैं, और ब्रह्मा विष्णु प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण सब उनकी पूजा करते हैं। बाकी आदि और शिवजी महाराज अनादि हैं, अनंत हैं। तो शिव की पूजा करने से मानो सबकी पूजा हो जाती है। ये जो शिवलिंग है ये भगवान का निर्गुण निराकार का स्वरूप है। नीचे जो जलैरी है वो माता पार्वती का निर्गुण निराकार रूप है, जिससे ये सारी सृष्टि पैदा होती है। सारी सृष्टि जिसमें रहती है, जिसमें लीन होती है, वो आदि शक्ति माँ भगवती पार्वती और सदाशिव भगवान भोलेनाथ हैं। तो हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। विशेष करके शिवरात्रि को जो पूजन करते हैं, कहते हैं वर्ष में एक बार भी कोई भगवान शिव की पूजा करता है तो चाहे कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, कभी नरक नहीं जा सकता। फिर जो 1 वर्ष तक पूजा करता है उसका जितना फल होता है वो शिवरात्रि के दिन, मात्र शिवरात्रि के दिन पूजा करने से, जागरण करने से, कथा श्रवण करने से उसे 1 वर्ष का जो पूजा का फल है वो एक ही दिन में शिवरात्रि को प्राप्त हो जाता है। तो हमको हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा और प्रेम से शिव पूजा करनी चाहिए। आपस में यही हम सबको, जितने भी संत हुए हैं, प्रेम का ही पाठ पढ़ाया है कि हम सब उसकी संतान हैं, और हम उसकी संतान होते हुए हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तो निश्चित उसके ऊपर परमात्मा भी जो है वो प्रसन्न होते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो अपने धर्म से ही विमुख हो रही है, नशों की ओर जा रही है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है। तो ऐसी कथाओं में आकर के उनको भी प्रेरणा मिलती है। बहुत से लोग आकर के जहाँ पर अपने नशे छोड़ देते हैं, बुराइयाँ छोड़ देते हैं, शुभ कर्म करने की प्रेरणा लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करें, अपने देश से प्रेम करें, देशवासियों से प्रेम करें। ओम शांति शांति शांति, हरिओम। जय श्री राम।
यहाँ पर नैनसू में एक श्री शिव पुराण की कथा चली हुई है जो 9 दिन से चली हुई है। मैं सब उधमपुर के श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि कल हमारा भंडारा है, इस भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा आके प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। और ये शिव पुराण कथा जो चली हुई है, ये जहाँ पर नैनसू की जो कमेटी है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की है और मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये नैनसू कमेटी बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने कथा का आयोजन करवाया और मंदिर में बहुत ही देखरेख कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट कर रही है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहे तो यहाँ पर नैनसू मंदिर में कल आके प्रसाद भंडारे का ग्रहण करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आज हम देवका नगरी नैनसू में आए हैं। ये देवका का जो प्राचीन मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है, नीचे शमशान घाट भी है और जो डेवलपमेंट जो देवका की होनी चाहिए थी, जो टूरिज्म में आना चाहिए था, क्योंकि देवका एक पवित्र स्थान है। इसके लिए 186 करोड़ रुपया देवका के लिए आया था, मगर वो 186 करोड़ रुपया जो मुझे नहीं लगता कि कहीं लगा हो। तो क्योंकि ये जो देवका का जो स्थान जो नैनसू वाला स्थान है उधर तो हुआ नहीं जो भी होना चाहिए था, मगर ये कि अगर इसको टूरिज्म के अंडर, क्योंकि मेरी यही डिमांड है मोदी साहब से, गवर्नमेंट से, कि अगर ये टूरिज्म के अंडर आता है, देखो लाखों करोड़ों लाखों बंदे इधर, हज़ारों बंदे जो इधर आते हैं इधर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये टूरिज्म के अंडर आए और ताकि ये डेवलपमेंट, रोड तो बन गया, पहले रोड की भी बहुत बड़ी समस्या थी, तो मगर आज इतना है कि देखो रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। जो बात जो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है उसको हम अच्छा भी बोलेंगे, मगर बात यह है कि अगर ये टूरिज्म के अंडर आ जाता है, क्योंकि नीचे जो घाट वगैरह हैं उसमें भी कुछ अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और नीचे जो पुल बनाने की, एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, तो वो भी अभी तक नहीं बना है। और उसके साथ ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये दो इधर से दो जो नदियाँ हैं ये नीचे मिलती हैं, नीचे जाके ये जॉइंट होती है, एक तभी बन जाती है। तो अगर उधर मैं चाहता हूँ कि एक उधर डैम बनाया जाए, अगर उधर से एक बांध बनाया जाए और जो पानी को रोक के इसको इधर वो बोट्स वगैरह अगर चलाई जाएँ, तो ताकि दूर दूर से जो टूरिज्म है इस देवका नैनसू में आने के लिए आ जाएगा। तो इधर जो